ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माँ अन्नपूर्णा की पूजा विधि के बारे में। मार्गशीर्ष महीने में माँ अन्नपूर्णा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अन्नपूर्णा माँ की पूजा करने से घर में दुख दारिद्रता दूर होती है। घर में अन्न, वस्त्र और धन की कमी भी नहीं रहती। मार्गशीर्ष मास, जिसे हम बोलचाल की भाषा में अगहन मास कहते हैं, ये पूरा ही महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। तो ऐसे में आप भगवान कृष्ण की पूजा तो नियमित रूप से जरूर करें। जो भी भोजन आप बनाएं शुद्ध सात्विक हो और उसका भोग आप भगवान कृष्ण को पहले लगाएं, उसके बाद ही बाकी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इसी महीने में माँ अन्नपूर्णा की पूजा भी की जाती है और उपवास भी रखे जाते हैं। कुछ लोग 21 दिन तक व्रत करते हैं, तो कुछ लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार 16 दिन के व्रत भी रख सकते हैं, या केवल एक दिन, जिस दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा होती है, उसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। अगर आप 21 दिन के या 16 दिन के उपवास ना रख पाए, तो आप पूर्णिमा के दिन, अन्नपूर्णा जयंती के दिन आप उपवास रख सकते हैं। वैसे अन्नपूर्णा माँ की जो पूजा की जाती है वो मार्गशीर्ष महीने के हर शुक्रवार के दिन भी की जाती है। तो इनमें से आपके लिए जो दिन भी सही हो, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार इन दिनों में आप पूजा या उपवास कर सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा जिस घर में होती है, उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, और अन्न के बिना प्राणियों का जीवन संभव ही नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार धरती लोक पर अन्न की बहुत कमी हो गई थी, और अन्न की कमी को देखते हुए भगवान शिव ने प्राणियों की रक्षा करने के लिए एक भिक्षुक का रूप धारण किया, और देवी पार्वती अन्न की देवी अर्थात अन्नपूर्णा बनकर धरती लोक पर प्रकट हुई। और इस दिन को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में इसी वजह से विधि विधान से मनाया जाता है। इस दिन पूजा अर्चना कर अन्नपूर्णा माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। साथ ही भक्त लोग इस दिन व्रत रखकर अन्न का दान भी करते हैं। मान्यता है कि जिस घर में अन्न का सदा सम्मान होता हो, जिस घर में अन्न की बर्बादी नहीं होती हो, उस घर में माँ अन्नपूर्णा का सदा वास होता है। पहले जान लेते हैं कि अन्नपूर्णा माँ की पूजा विधि क्या है। कौन कौन सी जरूरी सामग्री ऐसी हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आप अगर व्रत प्रारंभ कर चुके हैं, तो आपको नियमों का पालन तो पहले से ही करना होगा। जैसे कि आपको कुछ ऐसे नियम होते हैं जो अन्नपूर्णा माँ से जुड़े होते हैं। सबसे पहले तो अन्नपूर्णा माँ का जो साक्षात निवास माना जाता है वो होता है घर के किचन में, घर की रसोई में। तो आपकी रसोई पूरे मार्गशीर्ष महीने में बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। कोई भी बर्तन गंदा नहीं होना चाहिए। आपको अपने घर का किचन कभी भी खाना बनाने के बाद ऐसे ही गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर रात के समय आपको इस साफ सफाई का ध्यान देना है। बात करते हैं कि किस शुभ समय में माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। तो देखिए, दो समय होते हैं। एक होता है, अगर आप सुबह के समय पूजा करना चाहते हैं, तो सुबह को सूर्योदय से पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके आपको सूर्योदय से पहले पहले ही माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर लेनी चाहिए। अगर आप सुबह के समय इस तरह पूजा ना कर पाए, तो शाम को सूर्यास्त के बाद ही पूजा की जाती है। सूर्यास्त होने से पहले पहले अन्नपूर्णा माँ की पूजा आप ना करें। और जो शाम की पूजा होती है, वो शाम का जो खाना आप बनाएंगे, रात का जो डिनर आप बनाएंगे, उससे पहले ही आपको पूजा करनी होती है। इसके लिए आपको अपने घर की किचन, गैस चूल्हा, बर्तन सब साफ रखने हैं। और सबसे पहले आप अपनी गैस चूल्हे की, या मिट्टी का अगर चूल्हा आपके पास है तो उसकी पूजा आपको करनी चाहिए। धूप दीपक जलाकर रोली अक्षत कुमकुम आप अपनी गैस पर अर्पित करें। जो दीपक आप जलाएंगे उसे आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप अपनी गैस से, सिलेंडर से दूर रखें। आप अपने किचन के किसी भी कोने में रख सकते हैं, लेकिन उसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये पूजा तो नॉर्मल पूजा है जो आप हर दिन भी कर सकते हैं। अब जो विशेष पूजा होती है, अगर आपने उपवास रखा है, जो लोग 21 दिन का, 16 दिन का या केवल शुक्रवार के व्रत करना चाहते हैं, तो उनको एक थोड़ा सा कुछ विशेष सामग्री होती है, उसकी व्यवस्था आपको करनी होती है। जैसे कि माँ अन्नपूर्णा की अगर आपके पास तस्वीर है, तो आप तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो आपके घर में देवी पार्वती की और भगवान शिव की जो भी प्रतिमा या तस्वीर है, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं।
पूजन सामग्री के लिए आपको चाहिए अनाज, कोई भी अनाज आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चावल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस मौसम में नए चावल आ जाते हैं। और चावल के साथ ही आपको चाहिए फल फूल, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप चाहें तो मेवे भी रख सकते हैं, 7 प्रकार के अनाज भी आप रख सकते हैं। और भोग लगाने के लिए आप खीर का भोग हर व्रत में जरूर लगाएं। शुद्ध सात्विक भोजन का भोग आप लगा सकते हैं। वैसे नमक से बना हुआ जो भी पकवान है उसका भोग नहीं लगाना चाहिए। आप मीठा कोई भी बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। पूजा के लिए आपको चाहिए गांठों वाला धागा। अगर आपने 16 दिन के व्रत रखे हैं या जितने भी दिन के व्रत रखे हैं, आप एक धागे में, चाहे तो आप कलावा ले लें या कच्चा सूत ले लें, उस धागे में आपको उतनी ही गांठें लगानी होती हैं। चाहे आपने केवल 4 व्रत रखे हों या केवल एक भी व्रत रखा है, तो उतनी ही गांठ आपको उस धागे में लगानी होती है और उसे माँ अन्नपूर्णा के चरणों में अर्पित करना होता है। धूप दीपक लाल फूल भोग लगाने के लिए जो भी आपकी सामर्थ्य है, आप उन सबको पूजा करने से पहले स्थापित कर लें, रख लें, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को जब भी आप करें तो स्नान करें, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, एक आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए। आज के दिन जो सप्तधान होते हैं, आप उन्हें अलग अलग, जो मिट्टी के करवे होते हैं या फिर आपके घर में नए बर्तन हैं तो आप उनमें भी भरकर रख सकते हैं, या केवल एक कटोरी में, साफ धुली हुई कटोरी में आप अनाज भरकर रख लें और फिर उसे आप माँ अन्नपूर्णा के चरणों में अर्पित कर दें। एक विशेष विधि होती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने धरती लोक पर अन्न की कमी देखी तो एक भिक्षुक के रूप में उन्होंने अवतार लिया, और देवी पार्वती ने अन्नपूर्णा माँ का अवतार धारण कर भिक्षुक बने महादेव को भिक्षा रूप में अनाज दिया, और ये अनाज उन्होंने, कहा जाता है, एक करछुल से दिया था। इसीलिए अन्नपूर्णा माँ की पूजा में करछुल का भी प्रयोग किया जाता है। तो एक बर्तन में आपने जिसमें भी चावल भरे हैं, उसमें आप इस करछुल को भरें और करछुल भरकर आप इसी करछुल से भगवान शिव के आगे जो भी चावल हैं या जो भी अनाज आपने पूजा में रखा है उसे अर्पित कर दें। अन्नपूर्णा माँ की पूजा में ये एक विशेष विधि होती है। अगर हो सके तो जो धान के पौधे होते हैं सूखे हुए, आजकल चावल निकाल लिए जाते हैं, तो उनके पौधों से आप एक मंडप भी बना सकते हैं। उस मंडप के नीचे ही आपको माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। एक चौकी पर आप सभी पूजन सामग्री रख लें, जो भी तस्वीर आपके पास है उसकी स्थापना कर लें, गंगा जल छिड़क कर पूजा कर लें, और उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करें, ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करें या फिर देवी अन्नपूर्णा के स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। कहते हैं कि अन्नपूर्णा देवी स्तोत्र का पाठ माघशीस महीने में करने से कभी भी घर में धन की या अन्न की कमी नहीं रहती। अगर भरण पोषण की कमी है, जो लोग बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाते हो, उन्हें देवी अन्नपूर्णा के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। इस पूजा में आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। आप पूजा करें और जो भी भोग में लगाने के लिए आपने बनाया है, चाहे वो खीर हो, हलवा हो, आप उसका भोग लगाएं और उसके बाद ही आप इसको प्रसाद रूप में अपने घर के सभी सदस्यों में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। साथ ही देखिए, जब पूजा आप करते हैं तो आपको कुछ न कुछ दक्षिणा भी अनाज के साथ रखनी चाहिए, चाहे 1 रुपए का सिक्का ही आप क्यों ना रखें। तो हर शुक्रवार को आपको इसी तरह से पूजा करनी है। जो चावल आपने रखे हैं उनको हर शुक्रवार को आप इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके अर्पित करते जाएं, और जब आखिरी शुक्रवार हो या फिर मार्गशीर्ष पूर्णिमा का जो दिन होता है, उस दिन आप इन चावलों में से, चाहे तो आप सारे चावलों की खीर बना लें या आधे चावलों की आप खीर बना लें, और उन्हीं में से आधे चावल का दान भी आप कर सकते हैं। इस पूरे ही महीने में आपको अनाज का दान करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने व्रत के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन चावल का या 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उनका भी दान कर सकते हैं। कहते हैं अन्न का दान करने से माँ अन्नपूर्णा हमेशा अपने भक्तों पर प्रसन्न रहती हैं। पूजा करने के साथ ही आपको माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। अगर आप व्रत ना भी रख पाए तो भी माघशीस महीने में आप हर दिन या शुक्रवार के दिन और खासकर पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माँ की व्रत कथा जरूर सुने। जिस तरह से कोई भी पूजा पाठ बिना मंत्रों के या व्रत कथा के अधूरी मानी जाती है, उसी प्रकार अन्नपूर्णा माँ की ये कथा भी सुनना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस कथा को सुनना ही चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर भी माँ अन्नपूर्णा की कथा सुन सकते हैं। बहुत जल्द शुक्रवार से पहले ये कथा भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। माघशीस महीने में आप जो भी भोजन बनाएं उसका भोग आप हर दिन अन्नपूर्णा माँ को जरूर लगाएं, उसके बाद ही आप लोग स्वयं ग्रहण करें। साथ ही जो भी भोजन आप बनाते हैं शुद्ध सात्विक हो तो आप भगवान कृष्ण को या फिर भगवान श्री हरि को भी जरूर लगाएं।
जब आपके व्रतों की संख्या पूर्ण हो जाए यानी कि माघशीस पूर्णिमा के दिन आपको इन व्रतों का उद्यापन भी करना चाहिए। कुछ लोग शुक्रवार के दिन से माँ अन्नपूर्णा के व्रत भी प्रारंभ कर देते हैं, तो कम से कम 1 साल तक या फिर आप अपनी अपनी मन्नत के अनुसार, चाहे वो 51 की संख्या में हो, 101 व्रतों की संख्या हो, तो वो मन्नत की संख्या भी आपको अपने पहले दिन ही ले लेनी चाहिए। संकल्प जरूर लेना होता है। और फिर जब आपके व्रतों की संख्या बाद में पूरी हो जाए तो आप एक निश्चित समय पर उद्यापन जरूर करें और उसके बाद आप चाहें तो दोबारा से अपने व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अन्नपूर्णा माँ की जय लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही आप मेरे चैनल पर हर दिन मार्गशीर्ष मास की कहानियाँ भी सुन सकते हैं।